गुस्सा आता है, सीमा के लिए इसलिए मैं चिढ़ती हूँ कि वो बच्चों का कितना नुकसान कर रही है, उसे समझ में कैसे नहीं आ रहा है कि 3 लड़कियाँ हैं, कोई भी औरत को समझ में आता है, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं वो हेल्प ले रही है, वहाँ से निकलने का क्यों नहीं देख रही है वो, ताकि मेरे बच्चे सेफ जगह अपने सेफ हाथों में चले जाएँ। इसके लिए मैं बोलती बच्चों का एक-एक मिनट वापस कभी नहीं आने वाला है, ये उनका और जो अब उनका लड़कियाँ बड़ी हो जाएगी, जब शादी करेगी, लड़का बैकग्राउंड तो मालूम करता ही है ना फैसल जी आज के ज़माने में। तो वो एब्सोल्युटली लड़कियाँ वो लड़के को मालूम पड़ेगा, अरे ये तो ये औरत की बच्चियाँ हैं। वो तो गया वो तीनों लड़कियों का जीवन बर्बाद हो गया है। कौन आदमी उनको रिस्पेक्ट देगा, मारेगा, कूटेगा, यही ज़िंदगी हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ना हो कभी, बट लड़के लोग तो मालूम करेंगे ही ना, तो कितना ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे पाकिस्तान चले जाएँ अपनी ज़मीन पे, अपना नया लाइफ चालू के करें और उनका मेंटल पीस सब वापस आए क्योंकि उनको कवर अप होने को बहुत टाइम लगेगा सही बिकॉज वो बहुत छोटे हैं ना इतना उनका ब्रेन पे वो हो गया इतना ब्रेन वॉश कर दिया ये लोगों ने अच्छी अच्छी बातें फादर के लिए ये सब तो उनको दोबारा लाने के लिए उन्हें सच्ची में पाकिस्तान भेज देना चाहिए उनकी जमीन है वो उनका खून है हैदर का वो भेज देना चाहिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ फैसल जी इंडियन गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को हाथ जोड़ने का सही बात एज है, ए बिल्कुल इंडियन देखिए। बट मैं और बच्चों के लिए मैं करती हूँ कि बच्चों को भेज दो किसी कंट्री में नहीं होता है ऐसा भारत में क्यों क्या बराबर है तो लोग दिस गलत अ वेरी लेते हैं राइट क्वेश्चन इफ समवन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है, तो हाँ व्हाई टू क्यों बी ऐसा ऑनेस्ट मुझे एक चीज बड़ी करेक्ट ये थी कि ये बेसिकली अगर आप देखें ना तो ये एक पॉइंट ऐसा आया था जब वो वार वाला कुछ सीन हो रहा था तो उसमें हाँ मुझे एक कहते हैं ना आस सी और एक उम्मीद सी जागी थी कि जब बहुत सारे लोगों को उनके वीजाज होने के बावजूद भी उनको वापस भेजा जा रहा था टुवर्ड्स पाकिस्तान इवन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ लोग थे तो तब भी वापस भेजा जा रहा था तो मुझे ये लगा था कि अब तो सीमा 13 नंबर आया अब तो कम से कम हाँ मेरे बच्चों को को तो सबसे डिपोर्ट हो पहले गया बट एट दैट टाइम सच्ची स्टिल इट इज में नॉट गेटिंग तो क्वेश्चंस तो बनते हैं ना फिर तो बनते सवाल हैं ना उठाए बोलने जाने हैं के ना लिए ऑफ फिर कोर्स गवर्नमेंट से अगर आप नहीं पूछ रहे या आप तो नहीं किससे कह रहे पूछेंगे सो इट इज आई थिंक दैट ये फिर सही नहीं है फिर ये गलत नहीं है फिर कुछ बहुत गलत गलत है है तो उस गलत फिर को जब आप गलत बोलेंगे तो नाराजगी नहीं बनती हाँ फिर वहां पर नहीं आपका आपका सवाल मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं कभी भी यहाँ पर मतलब मुझे क्या लगे इंडियन गवर्नमेंट्स के हवाले से बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ देम आई एम नॉट हाँ हैविंग एनी इंटरेक्शन विद देम मैं उसको बुरा बोलूं अच्छा बोलूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस फर्क ही सारी नहीं चीजों को पड़ेगा लेकर हाँ बट सबसे करेक्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोग जो बेसिकली फ्रॉम इंडिया हैं if they are thinking that people are talking about their government we are not talking about your government we are talking about the rightfully जो काम नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा उस पर एक बस क्वेश्चन रेज कर रहे हैं हम लोग उसके लिए बेस आप कर वो रहे हैं क्वेश्चन नहीं बराबर कर सकते हैं आपका क्वेश्चन ज्यादा वैलिड है because you हम्म are living in India and you can ask those questions in an appropriate way because बराबर आपका right बनता है that you can ask that why it is हम्म not happening ठीक है हाँ इसको प्लीज प्लीज इसको रिलीजन बेस पे ना लेके जाएं नहीं ले प्लीज बस इसको आप पाकिस्तान इंडिया पे ना लेके जाएं प्लीज आप इसको अपनी जात के साथ अटैच मत करें कि मुझे किसी के साथ ये इशू था तो मुझे हिंदू मुस्लिम वो मुस्लिम से हिंदू हो गई आई नो so हाँ don't think it like that way बस please धर्म think बीच it में as लाना a ही नहीं human disaster think it करेक्ट as a बच्चों के साथ होने वाली अन्याय या ज्यादती उसके हवाले से अगर आप इसको सोचेंगे तो यकीन करें आपके लिए बहुत बेहतर होगा सविता रानी ने भी ज्वाइन किया अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग थैंक यू आपने भी ज्वाइन किया मूनलाइट है बच्चे के ये बताते हैं कि उनको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है नहीं फेस बिल्कुल भी पर नहीं एक लग रहा है मुश्किल में ठीक है मंजू जी कह रही हैं करेक्ट रोकने वाली सरकार है या नहीं मालूम नहीं पर भेजने वाली और कार्रवाई करने वाली तो सरकार है मंजू जी एब्सोल्युटली राइट ये देखिए कितनी मैं समझता हूँ मतलब अ, मुझे लगता है कि यार कोई बात तो कर रहा है ना मंजू जी एटलीस्ट शी इज सेइंग सच अ गुड वे आप देखेंगे कि हम्म ठीक है रोकने वाली हम कह देते हैं सरकार नहीं है हाँ बट बट वहां पे इसको काम भेजने करने वाली तो वाले सरकार हो सकती है ना वही तो है ना हम सरकार को थोड़ी बोल रहे हैं वहां पे जो काम करते हैं हम उन्हें बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं अपना काम कर रही है प्रॉपरली हम सही वो बात बोल रहे हैं या हमारा क्वेश्चन हमेशा से वो है और वही है हाँ दैट व्हाई दे करेक्ट आर नॉट डूइंग द थिंग कि एटलीस्ट भेजा जा सकता है देखिए जब आप हाँ लीगल वीजा होने के बावजूद लोगों को भेज भेजा सकते हैं तो वही जिनका वीजा ही तो नहीं है